गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अपन को पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स मिल चुके थे इंडिया के अंदर। अब इंडिया में वो बिना किसी रोक टोक के ट्रेड करते थे। अब 1773 आते आते, ये प्लासी के बाद की बात है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनसे पूछा कि भाई अब तो आपकी अच्छी खासी कमाई हो रही है, तो आप क्यों ना हमको भी कुछ शेयर उसमें से दो। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी शो करने लग गई कि भाई इस कमाई की तो दूर की बात है, उनको तो उल्टा नुकसान ही हो रहा है। और ये नुकसान का बहाना इन्होंने क्या दिया कि बंगाल फाइमाइन हो गया था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो गई थी, इन सब से हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बट के अंदर की बात क्या चल रही थी कि करप्शन बहुत ज़्यादा चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी में। और इन्होंने फ्री ट्रेड का लॉस भी दिखा दिया था, बता रहे थे कि भाई डच ने डोमिनेंस कर ली है टी ट्रेड में। अब अमेरिका से टी आने लग गई है, इसलिए हमको अब खास फ़ायदा हो नहीं रहा है, अब नुकसान हमको ज़्यादा देखना पड़ रहा है। तो इस उल्टा काम कीजिए, आप हमको कुछ पैसा दीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई, ठीक है, हम आपको देते हैं कुछ पैसे, बट आपको कुछ राइट्स सरेंडर करने होंगे। तो अब यहाँ पे वही हुआ है कि थोड़ी सी पावर सब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेने लग गई है, थोड़ी थोड़ी सी धीरे धीरे कर लेने लग जाएंगी। ठीक है। तो 1773 से सबसे पहले तो क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और बाकी जो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे उनको इनके सबऑर्डिनेट बना दिया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। गवर्नर पोस्ट अभी भी है, ठीक है, गवर्नर पोस्ट अभी भी है, बट गवर्नर जनरल बना दिया गया जो कि हेड हो गए इनके। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, सेंट्रलाइजेशन इस्टेब्लिश की गई। बताया ना यही मैंने कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों के हेड किसको बना दिया? गवर्नर जनरल बंगाल को। ठीक है। इसी में आया था, इसी वाले एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न था कि सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की जाए 1773 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही। बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया एक साल बाद। होता है ना कि फाइल वर्क वगैरह में काम अटक जाते हैं, तो 1774 में इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 4 अदर जजेस थे। ठीक है। इसके पहले जो भी रिफॉर्म्स होते थे उनको ट्रेडिंग रिफॉर्म्स कहते थे, बट अब से ये वाला जो हुआ है इसके बाद से रेगुलेटिंग रिफॉर्म्स कहने लग गए थे। ठीक है। और उस टाइम पे पीएम कौन थे इंग्लैंड के? लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है। इस एक्ट से और क्या किया गया, प्राइवेट ट्रेड को प्रोहिबिट कर दिया गया, कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो प्राइवेट ट्रेड करते थे ना उनको प्रोहिबिट किया गया। ठीक है। और इनकी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ा दी गई थी कि भाई अब प्राइवेट ट्रेड क्यों करते हो, आप लोग, आपको सैलरी बढ़ा देते हैं। ठीक है। और अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट करना होता था, किस बारे में? रेवेन्यू के बारे में, सिविल अफेयर्स के बारे में, मिलिट्री अफेयर्स के बारे में, इंडिया के अंदर जो भी हो रहे हैं। ठीक है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट बना है ना, ये दो टाइप के सेपरेट टाइप में बैठेगा ये। सदर निज़ामी अदालत, सदर दीवानी अदालत, मतलब एक क्रिमिनल केसेस के लिए और एक आपके उसके लिए क्या बोलते हैं सिविल केसेस के लिए। ठीक है। ओके।